का हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना था, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन साधारण घर की लड़की होने के नाते ये सब इतना आसान नहीं था। तो आखिरकार अंजलि की मेहनत रंग लाई और उसे विदेश जाकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। इसे खुशी में अंजलि के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी गई। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? माँ, बस आप लोगों से दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। बेटा, बस 3 साल की तो बात है और फिर तूने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। एक बात याद रखना, तू जहाँ भी होगी हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ होगा। हाँ बेटी, तेरे पापा सही कह रहे हैं। चल, अब ज्यादा सोच मत। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अंजलि की माँ, देखो अब अनु बेटी भी यहाँ आ गई है, तो हम बूढ़ों का यहाँ क्या काम। बूढ़े होंगे आप, मैं तो अभी भी अंजलि की बड़ी बहन लगती हूँ। चलिए। अरे इतना लेट? तुझे तो पता है कि कल मेरी फ्लाइट है। हाँ बाबा पता है, इसलिए मैं तेरा ही काम कर रही हूँ। मतलब? अरे बुद्धू, मैंने तेरे रहने का सारा इंतजाम कर दिया है। वहाँ मेरे अंकल तुझे रिसीव करेंगे और तू उनके गेस्ट हाउस में रहना, समझी? और ये मैं तेरे लिए एक खास गिफ्ट लाई हूँ। तुझे ये पसंद है ना? वाह, पर तुझे ये कहाँ से मिला? मैंने ये खास तेरे लिए ऑर्डर किया है। जानती थी यू लाइक इट। अरे ये तो रियल में एनाबेल डॉल जैसी लगती है। हाँ, लेकिन तू डर मत, ये रियल नहीं है। अंजलि बेटी, अरे ये तो वही शापित गुड़िया है। क्या नाम था? हाँ, अन्नाबेला। हाँ, एनाबेला। इसे क्यों लाई हो बेटा? ओफो आंटी, आपको इस किस एंगल से एनाबेल लगती है? बेचारी असली तो किसी म्यूजियम में गुमसुम पड़ी होगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ, अब तुम एक डॉक्टर की माँ हो, इसलिए ये सब अंधविश्वास की बातें अब और नहीं। एनाबेल डॉल एक मूवी थी, बस और कुछ नहीं। हाँ आंटी, अंजलि सही कह रही है। देखिए ना कितनी प्यारी है। अनु ने अनजाने में ही एनाबेल डॉल का मजाक उड़ाया था। उसे तो ये पता भी नहीं था कि इसका भुगतान उसे जल्द ही करना होगा। अगले दिन अंजलि विदेश चली जाती है। और अनु के चाचा उसे लेने के लिए आते हैं। फिर उसे अपने गेस्ट हाउस में लेकर चले जाते हैं। अच्छा अंजलि बेटी, तो आज से तुम यहीं रहोगी और हाँ, अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? जी अंकल जी। अरे वाह, गेस्ट हाउस तो काफी अच्छा है। माँ को कॉल करती हूँ। हेलो माँ। माँ मैं पहुँच गई। तुम्हें पता है गेस्ट हाउस काफी अच्छा है। हेलो 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 माँ। माँ क्या हुआ? बेटा, कल रात घर लौटते समय अनु की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अनु बुरी तरह घायल है। क्या? ये क्या कह रही हो? अनु अब कैसी है? अभी तो होश में नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं अनु जल्दी होश में आ जाएगी। बेटा, मुझे तो लग रहा है ये सब उस गुड़िया की वजह से हुआ है। अगर तुझे कुछ हो गया तो? माँ, ये सब बेकार की बातें हैं, तुम ये सब सोचना बंद करो। अच्छा माँ, मुझे नहाने जाना है, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ। माँ अब रखूं? बहुत थक गई हूँ। हाँ ठीक है। ये अनु भी ना जरूर नशे में गाड़ी चला रही थी। हे भगवान, प्लीज अनु को जल्दी ठीक कर देना। अच्छा,
मेरी माँ कहती है ये सब तूने किया है, पर तू तो बहुत प्यारी है, तू ये सब कैसे कर सकती है? नींद आ रही है, चल अब तू भी सो जा। इसके बाद अंजलि सो जाती है और फिर अगली सुबह अंजलि जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। फिर जब शाम को वापस आती है तो देखती है डॉल बिस्तर पर नहीं बल्कि चेयर पर बैठी है। ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो कल रात को बिस्तर पर छोड़ दिया था। नहीं, ठीक से याद भी नहीं है कि छोड़ा था कि नहीं। शायद मेरा ही भ्रम होगा। अरे, ये डॉल तो यहाँ थी, फिर कहाँ गायब हो गई? ये नीचे कैसे आ गई? अब रात हो चुकी थी, लेकिन अंजलि अभी भी उस डॉल को लेकर परेशान थी। तभी वो उस डॉल के पैकेज को चेक करती है, जिसमें उसे बिल और वेबसाइट का एड्रेस मिलता है। वो तुरंत लैपटॉप पर उस वेबसाइट को चेक करने लगती है। अरे, इस वेबसाइट में तो इस डॉल के बारे में कुछ भी नहीं था, तो फिर अनु ने इसे कहां से लिया होगा? ओह, ये एक्स्ट्रा क्लास तो जान ही ले लेगी। डॉल तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है आज सुबह मैंने पुतली को बिस्तर पर रखी थी। अंजलि डॉल के बारे में सोच रही होती है, तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज आती है। अंजलि भागकर रसोई में जाती है और देखती है डॉल एक कोने में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। खून? इसके चेहरे पर खून कैसे लगा? हेलो, हाँ अनु। हेलो अंजलि, वो डॉल अभी भी तेरे पास है? हाँ, लेकिन तू उस डॉल के बारे में क्यों पूछ रही है? अंजलि, उस रात जब मैं तेरे घर से वापस जा रही थी, वो डॉल मेरी गाड़ी में थी और इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उस डॉल ने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक कर दिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? अनु, मुझे भी तुझसे कुछ कहना है। अनु, हेलो, तू सुन रही है? अरे, ये कॉल कैसे कट गया? कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? डॉल का ये रूप देखकर अंजलि बुरी तरह से डर जाती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण पुतला नहीं है, बल्कि ये एक भूतिया डॉल है। अंजलि जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उस डॉल को उठाती है और रसोई बंद कर देती है और अपने बिस्तर में बैठ जाती है। अंजलि! बेटी शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। अंकल आप? हाँ बेटी, मुझे अनु ने कल रात कॉल पर सब बता दिया था। तुम कल रात बेहोश हो गई थी। अनु से बात होते ही मैं फौरन फादर डिसूजा को यहाँ ले आया था। फादर ने कहा वो डॉल श्रापित हो गई थी। फिलहाल उन्होंने उस डॉल को अपने कब्जे में ले लिया है। पर अंकल, एक मामूली डॉल कैसे श्रापित हो सकती है? बेटी, फादर डिसूजा ने कहा कि दरअसल वो डॉल जो तुम्हारे पास थी वो हूबहू एनाबेला डॉल जैसी दिखने में थी, जिसे म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए सैंपल के तौर पर रखा गया था। शायद वहीं कुछ हुआ होगा। फिर एक रात नकली डॉल म्यूजियम से गायब हो जाती है और फिर मेरे पास आ जाती है। हाँ, लेकिन इसे हम बस एक संयोग कह सकते हैं और कुछ नहीं। फिलहाल अब सब ठीक है, अब तुम आराम करो। नहीं अंकल, ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एनाबेल डॉल की कहानी सुनाकर मैंने और अनु ने खूब मजाक उड़ाया था। शायद इसलिए वो डॉल वापस आई थी, या फिर ये बस एक शुरुआत थी।